और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया है। आईबी मंत्रालय की तरफ से आपको बता दें कि ये जानकारी दी गई है थोड़ी देर बाद। हालांकि अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन ट्विटर हैंडल सूचना प्रसारण मंत्रालय का हैक कर लिया गया था। लेकिन जिसके बाद जैसे ये जानकारी मिली, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इस अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही खबर आई थी कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय जो उसका ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। और जैसे ये खबर आई, तुरंत जो ट्विटर अकाउंट जो हैंडल करते हैं, जो पूरी आईटी है, फिर से उसको पूरे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड जज की अगुवाई में ही ये जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इंतजार लगातार हो रहा था, क्योंकि इससे पहले भी कई जांच कमेटियों का गठन जो है वो हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में चूक मामले में रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी। जज इंदु मल्होत्रा कमेटी की अध्यक्ष होंगी। सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक जज इंदु मल्होत्रा कमेटी की अध्यक्ष होंगी। हालांकि इससे पहले भी कई जांच कमेटियों का गठन जो है वो इस मामले में हो चुका है, लेकिन अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। तो पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है और जांच के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस कमेटी में एनआईए के एक अधिकारी और पंजाब पुलिस के एक अधिकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी एहतेशाम का। एहतेशाम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले ही ये फैसला दिया है और मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि इस मामले में एक निष्पक्ष न्यायिक जांच की जरूरत है। इसलिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा को इस कमेटी का चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उनके साथ साथ इस कमेटी में एनआईए के एक अधिकारी होंगे और पंजाब पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच के एक अधिकारी होंगे और साथ ही साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस कमेटी के मेंबर होंगे। और उनके पास पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सारे जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं प्रधानमंत्री की उस यात्रा से जुड़े, उन सबको जमा करना था। तो अब सभी सारे रिकॉर्ड्स जस्टिस इंदु मल्होत्रा के हवाले किए जाएंगे और वो जांच करके अपनी एक रिपोर्ट देंगी। हालांकि इसके लिए कोई वक्त तय नहीं किया गया है कि कितने दिनों में ये रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जी ठीक है एहतेशाम, बने रहे आप हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया है और जांच के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया है। पीएम सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस कमेटी में एनआईए के एक अधिकारी और पंजाब पुलिस के एक अधिकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच कमेटी का गठन का जो है वो कर दिया गया है, नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस जांच कमेटी को लीड करेंगी। आपको बता दें क्योंकि पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इससे पहले भी जांच कमेटी का गठन पंजाब सरकार की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह के बयान पंजाब सरकार की तरफ से आए थे, सवाल उठ रहे थे कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन यहां पर कर दिया है। जज इंदु मल्होत्रा कमेटी की अध्यक्ष होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की यह कमेटी बनाई है। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी एहतेशाम लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पे। एहतेशाम, क्योंकि कमेटियां तो पहले भी बनी थी, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये कमेटी बनेगी
उसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है? देखिए, इससे पहले दोनों सरकारों ने अपनी अपनी एक कमेटी का गठन कर दिया था। राज्य सरकार ने अपनी एक कमेटी गठन कर दी थी और केंद्र सरकार ने अपनी एक कमेटी गठन कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें यह मांग किया गया था कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच का मतलब है कि जिसमें कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज उस मामले की जांच करें, और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सही माना है और इसीलिए उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले की जांच करें। तो अब वो जांच करेंगी, उनकी जो जांच होगी वही फाइनल होगी। और इससे पहले पिछले आज सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जांच कमेटी जो पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बनाई थी उस पर रोक लगा दिया था। कहा था कि आप लोग अभी इस पर आगे काम ना करें, हम देखते हैं कि आगे कैसे इसकी निष्पक्ष जांच होगी। तो अब जब ये नई कमेटी बन गई है जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में, तो बाकी दोनों कमेटियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट आगे जो भी आदेश देना होगा वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। जी एहतेशाम, ये बताएं कि ये जांच कमेटी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई वक्त तय नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इंक्वायरी कमेटी जल्द से जल्द इस मामले की जांच करके रिपोर्ट दे, तो उनके पास कोई वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने अर्जेंसी को जाहिर करते हुए कहा है कि एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी संभव हो पाएगा ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ये उस रिपोर्ट के आधार पर तय करेगा आगे कि क्या इस प्रधानमंत्री के इस यात्रा में कोई सुरक्षा चूक हुई या नहीं हुई, और अगर हुई है तो फिर उसमें जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि याचिका में साफ साफ ये कहा गया था, ये मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है तो उसकी जवाबदेही तय होगी, उसको सजा दी जाएगी, उचित न्याय होगा। तो इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा। अब सारी चीजें सरकारों से हटके अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई। ठीक है एहतेशाम, आप बने रहिएगा हमारे साथ।